स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु हम। यस प्रभु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय शुभभद्रेषु नित्यं भागवति सेवे भगवती श्लोके भक्तिर्भक्तिश्चिति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने भक्तिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो 1826 हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हमारा वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल शुरू हो रहा है और आज के पहले दिन पे हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान आदि श्याम प्रभु जी उपस्थित है। तो पिछले साल भी उन्होंने हमें उनका संग प्रदान किया था, तो फिर भी मैं उनका अल्प सा परिचय यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो श्रीमान आदि श्याम प्रभु जो है इस्कॉन गोरखपुर के अध्यक्ष रूप में वहाँ पे सेवा करते हैं और प्रभु जी ने जो है अपना एजुकेशन है बीटेक एआईटी पुणे से उन्होंने कंप्लीट किया है और वो जो है उनको नेशनल लेवल पेपर प्रेजेंटेशन में उनको फर्स्ट प्राइज मिला था इंटेलिजेंट व्हीकल के इसमें। और जो चैतन्य ट्यूटोरियल है उसके वो फाउंडर है, संस्थापक हैं। उनके 3 ब्रांचेस अभी भी पुणे में हैं और वो युवक उनके काउंसलर है
वो वहाँ पे अलग अलग जगह पे भी प्रचार करते हैं, जैसे AIT पुणे, IIT खड़गपुर, IIE लखनऊ, SBTI कानपुर, MMM गोरखपुर, और खुद भक्ति शास्त्री के भी वो टीचर हैं। तो और खास करके जितना मेरा उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क आया है, मैं देखा हूँ कि प्रभु जी बहुत ही इतने मतलब पढ़ते रहते हैं प्रभुपाद उनके ग्रंथों को, अ, उनके गुरु महाराज के प्रवचनों को बहुत ध्यान से अच्छे से सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। और इतना विद्वान होने के बाद भी वो प्रभु जी बड़े ही नम्रता से रहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमें उनका संग प्रदान करेंगे। तो इस्कॉन अहिल्यानगर की ओर से हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. I seek the blessings of Girivardhari Prabhuji, who is very, very, very senior to me. स्टूडेंट टाइम से थे तब से प्रभुजी को देख रहे हैं। एंड सचिनंदन गौरव प्रभुजी who is very dear friend and senior, and all the assembled Vaishnavas. तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, एतन् निर्विद्यमानानां वीक्षताम कुतो वयं योगिनां न पुनर्नीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। इसका ट्रांसलेशन है, chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authority is a doubtless and fearless way of success, including those who are free from material desires, those who are desirous of material enjoyment, and those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. तो होली नेम के ऊपर ये बहुत फेमस श्लोक है। हरि नाम के ऊपर तो बहुत सारे श्लोक हैं। तो मैं थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। अब थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स रहेगा। तो राधानाथ महाराज का जो एक ग्रंथ है उनके बायोग्राफी पे जर्नी होम, उसके बाद भक्ति तीर्थ महाराज का जो उनके बायोग्राफी पे एक ग्रंथ है ब्लैक लोटस, उसके अलावा आनंद प्रभु के जो बायोग्राफी है लिखी गई है कीर्तन रिवॉल्यूशन, उससे थोड़ा थोड़ा। और अब किस फ्लो में जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी उसमें जितना मैं कनेक्ट कर सकता हूँ हरि नाम से, और जितना हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स रहेगा, उसको टॉलरेट कीजिएगा। जैसे शुद्ध भक्ति करना मुश्किल है, मिश्र हो जाती है। शुद्ध नाम भी बहुत मुश्किल है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शुद्ध प्रवचन भी। तो इस श्लोक में एतद निर्विद्यमानानां योगिनां न पुनर्नीतम्, योगियों ने, महान विद्वानों ने ये निष्कर्ष पे वो लोग आए हैं कि डाउटलेस और फियरलेस वे सक्सेस के लिए क्या है, हरे नामान कीर्तन, भगवान हरि के नामों का उच्चारण करना। विशेषकर हम कलयुग में देखेंगे तो कलयुग में ये हरिनाम जो है वो युग धर्म, और जो सबसे महावदन्य है भगवान का अवतार है चैतन्य महाप्रभु, वो आए हर युग में भगवान देने आते हैं कुछ गिफ्ट। ये चैतन्य महाप्रभु ये गिफ्ट हमारे लिए लेके आए हरि नाम का। हर युग में भगवान आते हैं, अस्त्र शस्त्रों के साथ आते हैं और असुरों का वध करते हैं। प्रभु राम आए तो वो भी धनुष बाण लेके आए। नरसिंह देव ने नाखूनों से वध किया हिरण्यकशिपु का। भगवान कृष्ण के पास भी चक्र था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन असुरों की संख्या बढ़ रही है और जो अधर्म है वो भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे युग चेंज होता है तो वेपन भी उतना ज्यादा इफेक्टिव चाहिए। क्रिमिनल जितने पावरफुल हैं तो पुलिस को भी उतना पावरफुल होना पड़ेगा। तो कलयुग क्या है, सबसे बड़े क्रिमिनल्स का एज है, इसीलिए भगवान सबसे मोस्ट पोटेंट, एक तरह से तो बिना वेपन के आए चैतन्य महाप्रभु, बिना किसी अस्त्र के, और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पावरफुल शक्तिशाली अस्त्र लेके आए मोस्ट डिग्रेडेड लोगों के लिए, क्या, हरि नाम का अस्त्र।
ये उन्होंने हमको दिया। जब भी जीवों के कल्याण की बात आती है तो साधुओं का लक्षण है वो जीवों के कल्याण को, उनका अपने चिंता नहीं है, उनका दुख क्या है, जो दूसरों का दुख है वही उनका दुख है। ये भगवान के भी जितने अवतार हुए, हम सब भगवान की संतान है। जो पिता है वो हमेशा अपनी संतान के बारे में चिंतित रहता है। भगवान भगवद गीता में 15.6 में बताते हैं, हमें वांशो जीवलोके जीवो होता सना। तो हम सब उनके संतान है सनातन काल से। मनाशस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति मतलब ग्रेट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो जीव है बड़ा संघर्ष कर रहा है, तो दया करके भगवान दया करके उसको कुछ क्लैरिटी देते हैं संघर्ष से कैसे बाहर निकलना है। तो व्यास देव ने जब श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आप देखेंगे 4, 5, 6 अध्याय में नारद व्यास प्रसंग है। व्यास देव ने देखा कैसे कल्याण होगा कलयुग के जीवों का, सोचने लगे, वेदों को संकलित किए। हाँ, भगवान कृष्ण ने देखा कि वेद तो ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कृपा करके भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक वो भी, लेकिन हम देखते हैं भक्ति शास्त्री कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए इतनी कृपा की। यशोमती नंदन प्रभु जी एक बार मायापुर में अपने प्रवचन में बता रहे थे, तो 6 लाख श्लोकों का सार उन्होंने एक श्लोक में दे दिया कलयुग के लोगों के लिए। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। तो केवल समाधान दिया नहीं, अल्ट्रा क्लैरिटी के साथ भगवान ने दिया। एक ही श्लोक में 8 बार इस चीज की पुनरावृत्ति की गई है कि हरि के नाम के अलावा और कुछ नहीं बचाने वाला है। ये हरे नाम हरे नाम हरे नाम, एक ये ही केवलम, ओनली दिस, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, नो अदर प्रोसेस, नीदर योगा नीदर कर्मा नीदर ज्ञान। ये तो फिर भी अगर हमसे मिस हो जाए कलयुग में तो बड़े अनफॉर्चुनेट। हम सुनते हैं हमारा मूवमेंट क्या है, हरे कृष्णा मूवमेंट। तो हम लोगों ने इस्कॉन ज्वाइन किया है विशेषकर हरे कृष्ण मंत्र के जप का अभ्यास करने के लिए और उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इस सिद्धांत पे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, हाउ टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द होली नेम। तो भगवत गीता में 4.34 में भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। फेमस श्लोक 4th चैप्टर में जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, 4.25 से 33 तक बहुत सारे यज्ञों की चर्चा की गई। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम, अष्टांग योग, बहुत सारे यज्ञ की चर्चा की गई है। उसमें अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है कौन सा यज्ञ मुझे करना है। तो 4.34 में भगवान बोलते हैं गुरु से पूछो, और जब तत्वदर्शी गुरु मिल जाएंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये 4.34 में बताया गया। तो रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए किससे रिलेशन बनाना है, उसके बाद कैसे रिलेशन बनाना है, तीसरा उस रिलेशन का उद्देश्य क्या है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। अभी रिसेंट में ही मैं थोड़े समय पहले अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया था। तो उनकी, मेरी मौसी है, उनकी एज 70 के ऊपर है, बहुत पूजा पाठ करती है, पहले से धार्मिक उनकी प्रवृत्ति है ये। तो जब मैं गया वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो नर्मदा स्तोत्र करती हैं और बहुत सारी चालीसाएं करती हैं, भगवान के भी अलग अलग अभिषेक। तो वहां पर जब मैं गया, आप किसी भी नॉर्मल आप इंडिया में जाएंगे तो बड़ा आपको प्रभुपाद जी के लिए कृतज्ञता अनुभव होगी, क्योंकि आप देखेंगे ये तीनों चीजों के बारे में लोग कंफ्यूज है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मीन्स ऑफ वर्शिप, गोल ऑफ वर्शिप। किसी भी व्यक्ति के घर में जाइए, ऑल्टर में देखिए क्या है, सुपर मार्केट है, उसको खुद भी नहीं पता होगा यहाँ पे कौन कौन बैठा है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप को कंफ्यूज, कैसे रिलेशन बनेगा।
कि किससे हमको संबंध बनाना है, उसी के बारे में इतना कंफ्यूजन। तो उनके घर में भी गया मैं, तो साधारणतः जैसा आपको इंडिया में मिलता है, हाँ, बहुत सारे गॉड्स, डेमी गॉड, सेमी गॉड, सब कुछ इधर उधर। दूसरा, कैसे संबंध बनाना है वो भी क्लियर नहीं है। कौन सी व्यक्ति चालीसा पढ़ रहा है, कौन सा व्रत कर रहा है। 75 की एज में, 50-55 साल से लगभग वो ये सारे व्रत आदि कर रही हैं, और वो कंफ्यूज थी। मुझे बोल रही थी कि गीता से कुछ 8-10-15 श्लोक बताओ जो रोज पढ़े तो पूरा फल मिल जाए। तो मैं बोला आप ये हरिनाम कीजिए। जब मैंने उनको हरिनाम के बारे में बताया, प्रभुपाद जी का अपना इस्कॉन का स्टैंडर्ड जो रहता है, कार्ड दिया, पंचतत्व मंत्र बताया, वो इतना खुश हो गई, क्योंकि अब इतना उम्र हो गया है, वो पढ़ नहीं सकते हैं, इतनी सारी चीजें कर नहीं सकते। ये इतना सारा जो लोड सर पे था, मैंने सोचा प्रभुपाद जी ने कितने आसानी से हमको ये सार तत्व में हरिनाम दे दिया, नहीं तो हम भी ऐसे कंफ्यूजन में घूम ही रहे होते। ये बहुत चीजें प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इजी कर दी, और गोल क्या है ये भी नहीं बताया। जब मैंने उनको हरिनाम दिया, वो हरिनाम करने लगी। ये राधा अष्टमी से थोड़ा पहले का बात है, मैं आ गया था। फिर उसके बाद राधा अष्टमी से 1-2 दिन पहले ललिता जी का जब आविर्भाव तिथि था, तो मैं कॉल किया उनको। हाँ, मैंने कहा आप जब कर रहे हैं ना, अच्छे से कीजिए, थोड़ा बीमार भी रहती है। और फिर मैंने बताया देखिए आज ललिता सखी का आविर्भाव तिथि है, बहुत विशेष है। तो बोला हाँ हाँ, ये तो ललिता स्तोत्र तो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल रहता है, जो भी ललिता स्तोत्र करता है कभी हार्ट अटैक नहीं आता उसको। तो गोल भी लोगों को क्लियर नहीं है। मैंने सोचा ऐसा गोल कभी हमने सुना ही नहीं। प्रभुपाद जी ने हमको इतना क्लियर सिद्धांत दिया। तो रिलेशन के लिए ये 3 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, पता होना। तो हरिनाम, ये जो हरिनाम है, प्रभुपाद जी ने हमको क्लैरिटी के साथ हरिनाम दिया। आराध्य देव हमारे राधा कृष्ण है, वो दिया, और उनकी सेवा करना हमारा गोल है। ये तीनों चीजों की क्लैरिटी दी। ठीक है? तो कोई भी जो संबंध होता है उसमें ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हरिनाम का इतना महत्व है। इनिशिएशन के समय हम हरिनाम का भाव लेते हैं, और जो जीव का मेन शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है वो हरिनाम के साथ द्वारा होता है। जितने महान भक्तों को हम जानते हैं, चाहे वो गौड़ीय संप्रदाय में हो, गौड़ीय संप्रदाय के बाहर हो, आप देखेंगे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, उनका कन्विक्शन हरिनाम के बाद। रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है कि हरिनाम कितना मधुर है, हाँ, एक जीवा और 2 कानों से इसका आस्वादन कैसे किया जा सकता। जर्नी होम में बहुत सारे प्रसंग हैं महाराज के, हाँ, जिसमें जस्ट शॉर्ट शॉर्ट में मैं टच करूंगा। एक बार महाराज मिलते हैं, सीताराम बाबा एक होते हैं, सीताराम बाबा जो केवल बोरा होता है बरला वही पहन के रहते हैं, और वो सीधे ही सोते नहीं थे कभी, खड़े होते ही सोते थे ऐसे, खड़े होकर ही सोते थे। तो राधानाथ महाराज जब वहाँ रहते हैं तो उनके लिए वो कुकिंग वगैरह वो सब करके देते थे, खुद अपने लिए कुछ साधारण भिक्षा मांगते थे। महाराज ने देखा कि ये तो कुछ भी बहुत कम खाते हैं, लेकिन मेरे लिए रोज कुकिंग करते हैं, उसको भगवान को अर्पण करते हैं, फिर महाराज को खिलाते हैं। तो एक दिन भिक्षा में उनको बहुत सारा वेजिटेबल वगैरह मिल गया, तो महाराज को लगा अच्छा है आज उनको कुछ ठीक ठाक खाने के लिए मिला है। तो जब वो महाराज के लिए कुकिंग करते हैं उसमें सारा सब्जी वब्जी डाल देते हैं, और अपने लिए वही जो नॉर्मल चिकपीस वगैरह लेते थे वही वो खाते। महाराज ने उनसे पूछा कि आप क्यों इस प्रकार का इस प्रकार का जीवन जीते हैं। तो उन्होंने आंसर दिया कि जर्नी ऑन गैस इट इज लाइन्स, इट हेल्प्स मी टू ऑलवेज रिमेम्बर एंड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। मदर टेरेसा के पास महाराज गए। मदर टेरेसा आपको पता है कितनी समाज सेवा की, तो कितने सारे रोगियों को, कुछ रोगियों को, अनाथों के लिए उन्होंने सेवा किया, नेशनल रिकॉग्निशन मिली। जब महाराज उनसे मिलने गए तो मेरा स्थिति है बहुत, मागे ही टाकले सांगणार तो इनको म्यूट कर दीजिए। केलं असेल थोडस कौन है होस्ट? तो हाँ, तो जब महाराज मिलने गए मदर टेरेसा, उनसे पूछा आप इतना सेवा कैसे कर पाते?
इतना सारा सेवा, इतने सारे अनाथ लोग, डिप्रेस्ड लोग, इतने परेशानी में। तो महाराज ने उनसे क्वेश्चन किया, फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर स्ट्रेंथ फ्रॉम, आपको कहाँ से शक्ति मिलती है? तो मदर टेरेसा पॉइंटेड टू द रोजरी बीड्स। मदर टेरेसा के हाथ में क्या है? वो माला थी। ये राम सेवक बाबा से मिले थे, देखा वो हमेशा राम जी का नाम चैंट करते रहते। और भी बहुत सारे गुरु, सबका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक से मिले तो एक साधु ने उनको बोला, as far as possible always maintain the chanting of the holy name of the Lord, the flow of chanting of holy name, कि जहां तक संभव है ये हरिनाम का जो जप है इसको करते रहिए। कब तक? इस हरिनाम के जप से ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए, लाइक द ड्रंकर्ड इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। जैसे जो शराब पीने वाला होता है वो शराब से आसक्त हो जाता है। तो अगर हम किसी भी धर्म के बारे में सोचेंगे, आप देखेंगे ये होली नेम का जो जप है ये सेंट्रल थीम ये। और किसी भी महान व्यक्ति ने जिसने संसार में परफेक्शन प्राप्त किया है, आप देखेंगे देयर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड द डेडिकेशन टू चैंटिंग द होली नेम्स। ये बहुत कॉमन चीज है। अब इस्कॉन में अगर आएंगे तो इस्कॉन में आप देखेंगे, हाँ, श्री प्रभुपाद जी के बारे में अकिंचन कृष्णदास बाबा जी ने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा, बताइए इतने सारे लोग पाश्चात्य देशों में गए लेकिन प्रभुपाद जी ने ही कैसे इतना प्रचार किया? केवल प्रभुपाद जी ने कैसे इतना प्रचार किया, क्या कारण? तो क्या आंसर दिया? अगर तमाल कृष्ण महाराज को आंसर नहीं दे पाए, किचन कृष्णदास बाबा जी ने बोला, बिकॉज क्योंकि उनका जितना विश्वास हरि नाम पे था किसी का नहीं, इसीलिए वो हरि नाम का उतना प्रचार कर पाए। ज्ञानानंद प्रभु के बायोग्राफी में आप देखेंगे तो दयानंद प्रभु का जो बायोग्राफी है उसमें जो भी उनसे पहली बार मिला, एक कॉमन चीज उसने नोटिस की, बहुत इंटेंसली वो हरि नाम का जप करते थे सुबह, बहुत इंटेंसली हरि नाम जप करते। और ये देखिए ये साधना कार्ड है, इसमें जो कोट है इसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत फेमस कोट है, बहुत डीप कोट है, लादिनी माता जी का कोट हरि नाम के बारे में। There is nothing more important than chanting those rounds very deeply. All our enthusiasm, determination, patience, and perseverance are in those glorious names. Don't chant inattentively. The earlier you chant, the sweeter it is. When Krishna is pleased by your struggle and perseverance to contact him, he reveals. This process is so personal. Krishna wants to give us everything, but we are so slow. This process is so powerful, so dynamic, but devotees are not going deep into it. Then when Maya comes with her army of obstacles and allurements, there's no higher taste to combat. ये लादिनी माता जी का कोट। तो विजोलनेस राधानाथ महाराज से या उनको हरिनाम जैसे प्राप्त हुआ, और जब उनसे किसी ने पूछा कि सब सन्यासियों के अपने अपने विग्रह रहते, बोला आप कौन से विग्रह की पूजा करते हैं? तुमने कहा क्या पॉइंटेड किया? हाँ, अपने फीडबैक को पॉइंट किया, यही मेरा टीटी है। और पूरा जो जर्नी होम, जो उनका बायोग्राफी का जो ग्रंथ है अनोखा सफर, जब पहली बार महाराज ने हरिनाम सुना तो उनका क्या अनुभव था? नो इंटॉक्सिकेशन इन अर्थ कुड कम नियर दैट इंटॉक्सिकेशन ऑफ चैंटिंग द होली नेम, ये उनका अनुभव था। और उसके बाद जब भी उनको जीवन में कोई भी विपत्ति आई तो उन्होंने किसका आश्रय लिया? हरिनाम का। भक्ति तीर्थ महाराज ने जब पहली बार जप किया, पहला माला, हाँ, तो भक्ति तीर्थ महाराज अपना साक्षात्कार लिखते हैं ब्लैक लोटस में। हाँ, भक्ति तीर्थ महाराज उससे पहले बाइबल के कोर्सेज करते थे, बहुत सारी प्रार्थना सभा आदि अटेंड करते थे, और बाइबल की उन बहुत बुक्स भी पढ़े। भक्ति तीर्थ महाराज लिखते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेयर मस्ट कल्मिनेट इनटू दिस। ये उनका साक्षात जयप्रदा का महाराज के बारे में सुनते हैं, उन्होंने जब या तो पहली बार जब 1 घंटे जब करते रहे। तो प्रश्न है अभी, कैसे हम हरिनाम के साथ संबंध बना सकते हैं अच्छा? हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप। 4.34 है जो भगवद गीता में श्लोक है, ये साइंस ऑफ लर्निंग को बताता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शी। इसमें 4 कंपोनेंट है। हाँ, तद विद्धि मतलब यहाँ पे गुरु और शिष्य की बात हो रही है कि जो शिष्य है वो गुरु के साथ कैसे आदान प्रदान होना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट। तत्वदर्शी गुरु के साथ, उसी को हम थोड़ा होली नेम के संदर्भ में देखेंगे। तद्विद्धि मीन्स डेडिकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तद्विद्धि का मतलब क्या है? डेडिकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो डेडिकेशन है ये कॉमन डिनोमिनेटर कि सबसे पहले हरि नाम से अगर उनको संबंध बनाना है तो वो एक संकल्प होना चाहिए। हाँ, एक संकल्प होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज बिना संकल्प के करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, छोड़ देते हैं। जैसे व्यक्ति कंफ्यूज है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं कॉलेज जाना चाहिए। कॉलेज की बस लेट हो गई, घर आ जाएगा, 5 मिनट लेट हो गई तो घर आ जाएगा, बारिश होने लगी सोचेगा आज कॉलेज नहीं जाते। तो संकल्प होना चाहिए ये। और ये डेडिकेशन मतलब अभ्यास। भगवान ने अर्जुन को यही सोल्यूशन दिया। नाम जप करते हैं, मन के साथ बहुत बाधा आती है, भगवान ने क्या बोला, मन के साथ कैसे डील करना है? अभ्यास है नहीं तो कौनते वैराग्य न चक्रियत। अभ्यास करना पड़ेगा। तो कृष्णा के पास भी इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। नहीं तो वो द्वापर युग में अर्जुन को दे दे। और हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। डेडिकेशन व्यक्ति किसी भी चीज को कमिट करता है, तो जितना उस चीज को कमिट करता है उतना वो चीज उसको बचाती है। भक्तितीर्थ महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज 2 devotees फेस द सेम circumstances, tempting circumstances or obstacles, one succumbs to it, one is able to resist। 2 भक्त एक ही प्रकार की परिस्थिति को उनके जीवन में आती है, एक उस परिस्थिति में गिर जाता है, दूसरा कंटिन्यू करता है। एक उस परिस्थिति में वीक हो जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति का आश्रय लेके स्ट्रांग हो जाता है। क्या अंतर है? भक्तितीर्थ महाराज ने उत्तर दिया, देयर कमिटमेंट टू स्पिरिचुअल प्रोसेस। ये तो जितना स्ट्रांग हमारा वाय होगा, पर्पस होगा, तो उतना हम कमिट करेंगे। टॉम एंड जेरी का आप लोगों ने कार्टून देखा नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने, हो सकता है पहले देखा। तो उसमें टॉम एक चूहा होता है, जेरी एक बिल्ली होती है, और बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे भागती रहती है, लेकिन वो बिल्ली कभी भी, जेरी इज नेवर एबल टू कैच द टॉम। वो भी बिल्ली कभी चूहे को पकड़ नहीं। क्या कारण है? कैट इज रनिंग फॉर फूड बट द टॉम इज रनिंग फॉर लाइफ। जो बिल्ली है वो तो भोजन के लिए दौड़ रही है, लेकिन चूहा किसके लिए दौड़ रहा है? उसका जीवन है। हाँ, तो जितना हमारा पर्पस स्ट्रांग होगा, हाँ, तो ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, तो हमको सोचने की वाह है, हमको सोचना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है हरि नाम का आश्रय लेना। कृष्ण सबसे निकट है जीव के, इतने निकट है, तो उनसे निकट कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। फिर भी हम देखते हैं कि माया कितनी पावरफुल है, और कैसे छोटी छोटी चीजों के कारण हम कृष्ण पे ही सबसे पहले, कृष्ण कॉन्शियसनेस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ, हरि नाम में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये संकल्प लेके हरि नाम करने की जो हैबिट है, ये हमको बहुत हेल्प करेगी, विशेषकर एकादशी या होली नेम वीक, स्पेशल डेज, इसमें हमको इस संकल्प की जो कैपेसिटी, स्टैमिना है, इसको बढ़ाना चाहिए। ये तो राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में बोलते हैं, व्हाट हैबिट्स we develop when we are young, it can be savior when body grows old। युवावस्था में रहते हैं, जो आदत डेवलप करते हैं, जब वृद्ध हो जाएंगे तो वो चीज हमको क्या करेंगी? सेव करेंगी। ये ऐसा है। दूसरा चीज वो बोलते हैं, वॉट एवर वी डू मैकेनिकली, इट लीव्स अस व्हेन वी आर इन क्राइसिस, व्हेन वी नीड द मोस्ट। तो इसीलिए चीजों को हृदय से करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वास्तव में आश्रय की अवस्था हो, आवश्यकता होगी, तो जो चीज हम टाइम पास तरीके से कर रहे हैं, कैजुअल तरीके से कर रहे हैं, तो आश्रय प्रदान नहीं करता। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डेडिकेशन, पर्पस हमको सोचना चाहिए। ये जीवन है मृत्यु का एग्जाम, लाइफ इज एग्जाम, प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। मृत्यु को फेस करने के, भगवत गीता में 8.5, 8.6 ये दोनों में बताया है, मृत्यु के समय जो स्मरण आएगा वही अवस्था होगी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम।
दोनों जगह प्रभुपाद जी ने हिंट दिया है, ये हरिनाम जो है यही हेल्प करे। और ये दोनों परपोर्ट्स में भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने एज इट इज पूरा पूरा हरे कृष्णा मंत्र कोट किया। ये तो एक संकल्प पूर्वक डेडिकेशन के साथ हरि नाम को लेने की आवश्यकता। ये जानना पड़ेगा, वी कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बट वी कैन फोकस ऑन कृष्ण। हाँ, हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को नहीं सॉल्व कर सकते, ये संभव नहीं, लेकिन कृष्ण पे फोकस करना ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी। तो किसी भी चीज के लिए हम कमिट करते हैं, जब उसको वैल्यू जो है हम जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमिट करते हैं। देखिए जैसे आपका पेन, पेन आपने देखा है, पेन खोते रहता है लोगों का, कहीं यहाँ गिर गया वहां गिर गया, वो छोटी मोटी डायरी है वो खोते रहती है। लेकिन मोबाइल ऐसे नहीं खोता, किसी के पास एप्पल का आईफोन है वो खोएगा उसका जल्दी जल्दी नहीं खोएगा, बहुत ध्यान से रखता है, एकदम कॉन्शियस रहता है। 1 मिनट के लिए भी उससे दूर हो गया तो देखता है कहाँ गया कहाँ गया, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये कॉस्टली चीज है। इसी तरह ये प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु ने सबसे स्पेशल जो गिफ्ट दिया है ये हरि नाम है। इसको जब हम वैल्यू करेंगे, जितना हम समझेंगे वैल्यूएबल है, तो उतना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये एक सिद्धांत है, द डिग्री वी प्रैक्टिस टू दैट डिग्री कृष्णा रिवील्स द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो जितनी प्रामाणिकता से उसको प्रैक्टिस करेंगे हम, तो उतना हमको उसका वैल्यू पता चलेगा। मटेरियल चीजों जो होते हैं भौतिक संसार में, उसका वैल्यू हमको पता रहता है। भौतिक संसार में मटेरियल चीजों में उसका वैल्यू जो है लिखा हुआ, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उस पर जो वैल्यू है वो लिखी नहीं है, वो प्रकाशित होती है। वो कैसे प्रकाशित होती है? जितना डेडिकेशन के साथ हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, भगवान बताते हैं देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे एक नया भक्त है, उसका माला छूट जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कोई व्यक्ति 15-16 माला करने लगा, उसकी माला छूट गई, उसके लिए बहुत बड़ा इश्यू है। ऐसा कैसे होता है? जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वैसे भगवान उसका वैल्यू प्रकाशित करते हैं। ये तो इसलिए हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जो है उनके लिए कितना वैल्यू है उसी हरिनाम का, कि पारसमणि को उन्होंने कचरे के डिब्बे में डाला हुआ है। तो कैसे हरिनाम की वैल्यू प्रकाशित हो? हाँ, तो हरिनाम हम कॉल कर सकते हैं जब हमारा एक सेंस ऑफ पर्पस है। भक्ति तीर्थ महाराज आपको पता है अपने जीवन के ज्यादातर काल में 42 राउंड्स करते थे। हाँ, वो बोलते थे क्यों करते हैं 42 राउंड्स, किस पर्पस से? वो बोलते थे आई आई एम प्रेइंग टू बिकम इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ श्री प्रभुपाद टू सर्व। ये पर्पस था उनका। श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन में इंस्ट्रूमेंट। राधानाथ महाराज का एक प्रवचन है, क्वेश्चन आंसर है, महाप्रभु क्वेश्चन पूछे, राधानाथ महाराज ने आंसर दिया, उसका समरी बता, हाउ टू चैंट फ्रॉम हार्ट। हाउ टू चैंट फ्रॉम हार्ट। महाराज बोलते हैं हमको पता होना चाहिए कि हरिनाम है, ये मेरे हृदय को शुद्ध करने का मेन चीज है, ये मेरे हृदय को शुद्ध करे। दूसरा, मैं इसलिए हृदय से जब करना चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम डिवोटी। तीसरा, कंडीशनिंग आर स्टिल ट्रबलिंग मी, इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ फिर भी जो कंडीशनिंग है मुझे ट्रबल कर। और चौथा, वही चीज बोलते हैं वो, कि क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ गुरु परंपरा के हाथ में। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब सबमिट करना। हाँ, हम किसी भी चीज की शरण कब लेते हैं, कब उसका आश्रय, जब हमको पता चलता है कि ये सुप्रीम है, ये पावरफुल चीज है, तो उसका आश्रय लेते हैं। कौन व्यक्ति इस कमजोर व्यक्ति का आश्रय ले? इसीलिए भगवान ने गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बोलते केवल अर्जुन के लिए नहीं बोला, हम सबके लिए भी। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है जब हम हरि नाम जप करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेट एवरीथिंग एल्स वेट। तो हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसका आश्रय लेने की आवश्यकता है। और ये भी जानने की आवश्यकता है कि इसके अलावा और कोई आश्रय हमको संतुष्ट नहीं करता। ये राधानाथ महाराज जी ने एक प्रवचन दिया है बेनापोल में, फेमस प्रवचन है हरिदास ठाकुर की जय। वहां पे बोलते हैं विदाउट टेस्ट फॉर होली नेम व्हाट वी कैन डू फॉर एनी वन। अगर भगवान के हरिनाम में हमारा रुचि नहीं, किसी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उस तो हरिनाम में रुचि कैसे आए? उसमें बोलते हैं नाम रुचि इज एवरीथिंग, जो नाम रुचि है ये सब कुछ। तो
महाराज बोलते हैं कैसे प्राप्त होगी, तो महाराज बोलते हैं वी शुड वांट इट। सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए नाम जप का क्या क्वालिटी है। ये एक रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन है डिवोटी का। वी शुड वांट इट, वी शुड yearn फॉर इट, वी शुड क्राई फॉर इट, एंड वी शुड बी विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर इट। ये चार चीजें महाराज इस प्रवचन में बोलते कि ये इच्छा होनी चाहिए कि हरिनाम मैं हृदय से लूं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए हमको क्राई करना चाहिए, और जो भी करना पड़े हरिनाम अच्छे से लेने के लिए वो करना चाहिए। हाँ, ये सिद्धांत, जो भी करना पड़े हरिनाम अच्छे से लेने। और ये समझना चाहिए हरिनाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई प्रोसेस नहीं है। कलयुग में यही युग धर्म है, कली काले नाम बिनु नहीं और धर्म। ये हरिनाम क्या है, ये डीटी है साउंड वाइब्रेशन के रूप में। आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कैसे डीटीज को देखते हैं, कैसे उनसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही ये हमको हरिनाम जब करते समय जो अपॉर्चुनिटी मिलता है। होली नेम इज अ डीटी ऑफ साउंड वाइब्रेशन। ये एंड शिवराम महाराज में एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉम्प्रेस्ड विद इन दिस साउंड वाइब्रेशन। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें सारा जो आध्यात्मिक जगत है छुपा हुआ। और ये जो हरिनाम है, यही सारे आध्यात्मिक जगत के जितने सीक्रेट है उसको रिवील करे। हरिदास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य चरितम, नाम सम वस्तु नहीं भव संसार, नाम से परम धन कृष्णेरा भंडार। नाम के समान कोई भी वस्तु नहीं है इस पूरे संसार में, भौतिक संसार में भी और इवन आध्यात्मिक संसार में। तो हम सब लोग जो दिव्य आनंद को खोज रहे हैं, ऑल हैप्पीनेस इज विद इन द होली नेम। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है इनको समझना, और आश्रय के रूप में कि जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो आश्रय की यही एक आश्रय प्रदान करने वाला है, कल समझना यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। व्यासदेव ने नारद व्यास संवाद में आप देखते हैं, व्यासदेव ने बहुत कुछ दिया लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेटेड थे, टेंशन में थे। नारद मुनि जब आए, ऑफ कोर्स हमारी तरह फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे। जब नारद मुनि आए, नारद मुनि ने व्यासदेव से क्या बोला, यू हैव गिवन टू पीपल एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज द ओनली थिंग विच इज नीडेड। आपने लोगों को बहुत कुछ दे दिया, एक चीज नहीं दी, जो एक चीज नहीं दी उसी की आवश्यकता। हाँ, प्योर डिवोशनल सर्विस। और वो प्योर डिवोशनल सर्विस भक्ति का जो प्रमुख अंग है, उसमें क्या है, नाम कीर्तन प्रणिपाते। हाँ, परिप्रश्ने नाम, परिप्रश्ने नाम, लोगों की ये प्रश्न करना चाहिए अभी जो जब की अवस्था है, हाँ इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब को इम्प्रूव करने का एक कांस्टेंट कंपोनेंट है इंट्रोस्पेक्शन। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है इंट्रोस्पेक्शन। एटलीस्ट हम लोग अटेंटिव चैंटिंग की स्तर पे आ जाए। सचिनंदन महाराज लिखते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल माय प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू इनअटेंटिव चैंटिंग। उसके बाद उन्होंने 8-10 चीजें कोट की। इनअटेंटिव चैंटिंग का रिजल्ट क्या होता है, भौतिक डिजायर्स बढ़ जाती है, व्यक्ति ज्यादा अपराध करता है, धन के प्रति, यश के प्रति, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाता है, इलिसिट कनेक्शन में पड़ सकता है। ये 8 उन्होंने लिखा है, किसके कारण हो रहा है सर, इनअटेंटिव चैंटिंग के कारण। ये तो ये प्रश्न करना चाहिए कि चैंटिंग में कैसे कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं वॉलेंटरी एंडेवर इज द ओनली क्वालिफिकेशन। चैंटिंग में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिस स्थिति पे है उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ये तो ये जो सिद्धांत है, परि प्रश्न है ना, जब निरंतर जब को जैसे जैसे जब इंप्रूव होगा वैसे वैसे माया और भौतिक संसार एक्सपोज हो जाएगा। भौतिक संसार, उसका क्षणभंगुरता, उसका द टेम्परेरीनेस, द फ्यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल वो एक्सपोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम हरि नाम के संपर्क में आ रहे हैं, कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं, जैसे ही कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो वैसे ही क्या होता है, प्रकाश आने लगता है। ये तो जैसे जिस भाव से हम उसको लेंगे, ये प्रश्न करते रहे। देखिए भागवतम के बलि महाराज को वामनदेव मांगने आए। हाँ, बलि महाराज भी रहे, असुर कुल में जन्म हुआ था, देवताओं से युद्ध कर रहे थे, लेकिन फाइनली बलि महाराज ने सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गए, वामनदेव को शरणागत हो गए। गुरु ने बोला, शुक्राचार्य ने, तभी गुरु को त्याग दिया। उनको क्लैरिटी आ गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं कर्ण का। कर्ण को भी पता था भगवान कृष्ण भगवान है,
लेकिन दुर्योधन के फेवर के कारण वो इतना ओवरवेल्म था, उससे कहीं ज्यादा शुक्राचार्य ने किया था बलि के लिए जितना दुर्योधन ने कर्ण के लिए किया। लेकिन बल जो बलि महाराज थे वो समझ गए सब कुछ क्या है कृष्ण से आ रहा है, ये नहीं समझ पाए। कौन? कर्ण जो है वो नहीं समझ पाए। तो जो भक्ति होती है, जो भगवान का हरि नाम है, ये प्रकाशित करता है, जो डीप सत्य है उसको प्रकाशित करता है ये। तो डेली हमको प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट हाँ बेटर और बेटर हमारा चैंटिंग हो। परिप्रश्न ना डेली हम लोग अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। ये हरिनाम जो है यही भगवान से संबंध बनाने का एक तरीका है, ये जो हरिनाम है। तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों को देखेंगे, अभी बहुत सारी जगह जपा रिट्रीट होता है, जपा सेमिनार्स होता है, बहुत कुछ ये चल रहा है। और बहुत सारे प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ शिष्य हैं वो भी बहुत लंबे लंबे समय तक आप देखेंगे, कई लोग बहुत ज्यादा जप करते हैं, कई गृहस्थ वानप्रस्थ व्यक्ति इस्कॉन में आप देखेंगे बहुत ज्यादा जप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनके मन में प्रश्न चल रहा है, जब मैं अंतिम अवस्था में रहूंगा क्या मुझे एक्चुअली हेल्प करेगा? हाँ, फाइनल एग्जाम को पास करने में क्या हेल्प करेगा? ये परिप्रश्न है ना, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो कुछ कुछ चीजें हेल्प कर देंगी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा हरिनाम है यही काम में आने वाला है। और जो तीसरा कंपोनेंट है सेवया, ये एटीट्यूड का कंपोनेंट है। मैं क्यों जब कर रहा हूँ? क्योंकि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, पहले मैंने discuss किया, सेवा क्या है? ये जो ज्ञान है हेड में रहता है, लेकिन सेवा के द्वारा वो हार्ट में आ जाता है। जब केवल हेड में कोई चीज है तो हेड का वेट बढ़ जाता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन जब वो चीज हृदय में आ जाती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो सेवा का भाव हम लोग चैंट करते हैं, क्यों? टू बी इंजॉयड बाय कृष्ण। हम जब में संघर्ष करते हैं क्योंकि हमारा जो संघर्ष है वो भगवान को प्रसन्नता देता है। प्रभुपा जी बोलते थे प्रेम का मतलब क्या है? लव मीन्स टू सर्व। और इसलिए प्रभुपा जी एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी आचार्य हुए, इतना सुंदर दो मीनिंग। प्रभुपा जी ने बोला जब में हम भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं आपकी सेवा करना चाहिए। और जबकि बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन प्रभुपाद जी जिस मीनिंग पे फोकस करते थे, 15-16 मीनिंग पे, जिस मीनिंग पे प्रभुपाद जी फोकस करते, कैसे जब कर रहे हैं कि छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है, उस प्रकार से। हाँ, तो सेवा ये एटीट्यूड वाला कंपोनेंट। मातंग ऋषि ने शबरी को बोला कि एक दिन राम आएंगे, कब आएंगे, कौन सी डेट को आएंगे, कितने समय आएंगे, सब कंफ्यूजिंग था। लेकिन जो शबरी है वो रोज आश्रम प्रिपेयर करती थी कि आज प्रभु आएंगे। इसी तरह जब रोज हम लोग जब में बैठते हैं उससे पहले हमको अपनी कॉन्शियसनेस को इस एटीट्यूड से प्रिपेयर करना जरूरी है। हाँ, कि आज मुझे ध्यान से जप करना है, आज भगवान का आश्रय लेना है। हाँ, ये सेवा का एटीट्यूड है। हाँ, तो ये जो चैंटिंग है, शिवराम महाराज बोलते हैं सेलिब्रेशन है, चैंट विथ सेलिब्रेशन। एवरी chanting is so, everyday chanting is so important, every word counts, every holy name counts। ये बहुत स्पेशल चीज है ये जो चैंटिंग है। तो ये एटीट्यूड कि अगर मैं हरिनाम अच्छे से जप करूंगा, हरिनाम पूरी सर्वशक्तिमान है। भक्ति तीर्थ महाराज अपनी बुक में लिखते हैं आई हैव टू जस्ट कीप माई सेल्फ अवेलेबल एंड होली नेम विल पिक अस अप। अगर हम अच्छा हमारा भाव है और उससे जब हरिनाम जप कर रहे हैं और हम लोगों का भी अनुभव रहेगा तो अच्छे से भाव अच्छा रहता है सेवा का। जब जप करते हैं थोड़े समय बाद अपने आप कॉन्शियसनेस दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर कैच कर लेता है। तो ये एटीट्यूड का कंपोनेंट है। एंड अपनी बुक में लिखते हैं the holy name, the deity of the holy, they're not concerned about perfection, they see whether we are giving our best or not। तो वो परफेक्शन के बारे में कंसर्न नहीं है, लेकिन हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं। जब के समय हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, ये एटीट्यूड वाला कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब के समय बहुत सारे मन में विचार आते हैं, बहुत सारे मन में विचार आते हैं और फिर मन वहीं जाने लगता है। लेकिन बार बार ये याद दिलाना कि मेरे जो जितनी समस्याएं हैं वो कृष्ण के सामने इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो समस्याएं या जो मेरी योजनाएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है,
इसलिए भगवान पे फोकस नहीं कर पाते। महात्मा योगी जो जपा सेमिनार लेते हैं, वो बोलते हैं सोचना चाहिए वाइल चैंटिंग हुज लीला आर यू मेडिटेटिंग अपॉन, कृष्ण लीला और योर लीला। जब के समय किसकी लीला का मन में चल रहा है। तो जब के समय ये जो 3 कंपोनेंट शॉर्ट में मैंने बताया, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, तद्विद्धि मतलब डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब संकल्प, मतलब कोई भी बाधा आए लेकिन टाइम फिक्स रखना। और जितने माला है उसका काउंट फिक्स रखना। एकादशी फेस्टिवल में संकल्प पूर्वक ज्यादा माला करना। प्रणिपातेन मतलब हरिनाम की महिमा को समझना कि हरिनाम टॉप मोस्ट चीज है, भगवान से अभिन्न है, नाम और नामे में कोई अंतर नहीं, यही एकमात्र आश्रय। परिप्रश्नेन मतलब कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। भगवान के जो महान भक्त हैं उनका आप अनुभव पढ़ेंगे, वो लोग कैसे जप करते हैं। और सेव्या मतलब क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हरि नाम जप करते समय क्या एटीट्यूड होना चाहिए। ये तीनों चीजों के अलावा एक और चीज, हरिनाम के समय हमको ये समझना, इवेंचुअली ये विश्वास होना, इनजस्टिस है ये हमारे माइंड को बहुत अफेक्ट करता है। 2 चीजों की तरफ मन जाता है जब जब करते हैं, एक है जहाँ आसक्ति है, और दूसरा है जिससे दुश्मनी है। दुश्मनी किससे है? जिससे हमको लगता है कि जिसने हमारे लिए इनजस्टिस किया है उससे दुश्मनी है। ये तो ये बहुत ज्यादा, इसलिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के एनालॉजी दी गई इसको समझाने के लिए। भक्तितीर्थ महाराज बोलते थे एवरीथिंग इज द लविंग रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ये भगवान का एक प्रेम में आदान प्रदान। तो जब कोई हमको लेटर प्राप्त होता है, हम पोस्टमैन को गाली नहीं देते अगर उसमें कुछ कुछ मिसिंग रह जाता है। इसी तरह भक्तितीर्थ महाराज बोलते हैं जो जीवन में परिस्थिति आ रही है, अच्छी बुरी, जस्टिस इनजस्टिस, ये क्या है, भगवान हमको अपना लेटर भेज रहे हैं। और भगवान ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि भगवान हमको प्रमोट करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल में। और भगवान बोल रहे हैं अरे तुम यहाँ पे क्यों अटके हुए हो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, ये उनका प्लान है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये कृष्ण के लव लेटर है। तो अलग अलग परिस्थिति जो जीवन में उत्पन्न होती है, भगवान का लव लेटर है, भगवान को हमसे रिप्लाई भी चाहिए। ये भगवान की अपेक्षा है कि हम भी रिप्लाई करेंगे, उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो इसीलिए जब के समय ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब है। जो गलत चीज हो रही है या जो लाइफ में इनजस्टिस हो रहा है या जो अनफुलफिल्ड प्लान्स है वो माइंड में आते हैं, इसको कैसे फुलफिल किया जाए। वो पता होना चाहिए कृष्णा से कनेक्ट करना है और इस संबंध को स्थापित करना ही जीवन का मुख्य गोल है। बाकी सब डिटेल, कई बुरी परिस्थिति आती है, चैलेंजिंग परिस्थिति आती है, हाँ वो भी भगवान हमको कुछ सिखाने के लिए। जैसे कोई कराटे सीखने जाता है, कराटे सीखने जाता है तो कराटे जो टीचर होता है वो मारता है, गुस्सा हो जाता है, वो हिट करता है, लेकिन स्टूडेंट उस पर गुस्सा नहीं होता। स्टूडेंट को पता है ये टीचर मुझे सिखाना चाहता है, हाँ, और इसके द्वारा मैं, और इसी तरह कृष्णा वांट्स टू टीच अस, ही वांट्स टू मेक मी स्ट्रांग। ये हमको पता होना चाहिए। इसीलिए जीवन में ये अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। तो इस प्रकार से ये जो मनोभाव है आप देखेंगे, 2 चीजों को गिव अप करना चैंटिंग के समय। एक तो अपनी योजनाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर, जिसमें माइंड से हमको पता होना चाहिए कि कृष्णा का बेस्ट प्लान है, अगर मैं भगवान का नाम जब अच्छे से करूंगा जो भी बेस्ट है वो हो जाएगा। और दूसरा किसी के प्रति जो द्वेष की भावना, इनजस्टिस की भावना, ये बेसिकली एक शब्द में बोला जाए तो एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस। हाँ, देखिए जैसे कुत्ता होता है, तो कुत्ते के सामने अगर कुछ हड्डी डालेंगे ना तो वो देखेगा नहीं किसने हड्डी फेंकी है, हड्डी पकड़ लेगा। लेकिन जो शेर होता है, शेर के आगे हड्डी डालेंगे ना तो हड्डी को नहीं देखेगा, जिसने फेंका है उसके पीछे उसको देखेगा। इसी तरह ये समझना, जो डिवोटी होता है वो करंट सिचुएशन के पीछे देखता है कि बिहाइंड द सिचुएशन देयर इज कृष्ण। बिहाइंड द सिचुएशन क्या है? ये कृष्ण है। तो कृष्ण का ये अरेंजमेंट है मेरे जीवन में। तो आप देखेंगे इसीलिए शिक्षा अष्टकम में भी, तो जो भी परिस्थिति भगवान हमारे जीवन में डालते हैं
अब भगवान देखते हैं कि ये कौन सा, जैसे अंताक्षरी होती है ना, एक के बाद एंड में किसी को लास्ट में एक अक्षर बचता है, तो जो अक्षर आता है उससे उसको गाना होता है। हाँ, अलग अलग अक्षर आता है। इसी तरह भगवान जीवन में अलग अलग सिचुएशन डालते हैं, और भगवान देखते हैं अभी कौन सा गाना गाने वाला है। मैंने जो सिखाया है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, वही गाने वाला है, कोई दूसरा गाने वाला है। तो ये भगवान की अपेक्षा है, ये सारी सिचुएशन हमारे जीवन में। तो शिक्षा शास्त्र के तीसरे वर्ष में लिखा है, इसलिए अगर नाम हमेशा जब करना है तो ये जो एटीट्यूड है, तृणादपि सुनी चेने का, तो ये तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, ये मुश्किल है, लेकिन हमको पता होना राइट एटीट्यूड को डेवलप करना। सेव है ये एटीट्यूड की मैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस बनना चाहता हूँ। अगर सर्विस बनना है तो परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सहन करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिद्धांत के रूप में ये समझना कि निरंतर नाम जब जो हम जो जीव कर सकता है, उसके लिए एटीट्यूड का बहुत महत्वपूर्ण। तरोरपि सहिष्णुना इतना मुश्किल है। पेड़ की तरह आप किसी पेड़ को देखिए, मुझे भी इसका अनुभव नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक यूथ सेंटर है, उससे यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे एक बड़ा मोटा सा वृक्ष है, ये। तो एक दिन वो वृक्ष को काटने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि उसने बहुत सारा पार्क घेर लिया था यहाँ पे। हाँ, तब मैंने लाइव एक दिन देखा। हाँ, तो पहले जो पेड़ को काट रहे थे, पहले उन्होंने पेड़ की बहुत सारी जो शाखाएं थी, नीचे की शाखा काटी, फिर ऊपर की शाखा काटी पूरी, फिर उसके बाद वो पावर सॉ लेके वो लेके आए, वो काटने वाली चीजें लेके आए। तो उससे पहले उन्होंने उसकी बार्क काटी, ये। और मैं देख रहा था, वो सुबह से शाम 5 घंटे का प्रोसेस था वो। हम्म, कैसे उन्होंने उस पेड़ को काटा। तो सुना कई बार है, तरोरपि सहिष्णुना, पर तब मैंने देखा कि कितना ये पेनफुल प्रोसेस। और इसके साथ साथ हमारे आचार्य बताते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को कल्टीवेट करना, और दूसरा है रॉन्ग एटीट्यूड को अवॉइड करना। रॉन्ग एटीट्यूड मतलब ऑफेंसेस। तो भक्त को पता होना चाहिए कृष्ण प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान से रिलेशन बनाना हमारे लाइफ में। और सबसे डेंजरस अगर कोई चीज है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी ज्यादा डेंजरस क्या है? ऑफेंसेस। हाँ, तो शिवराम महाराज बताते हैं ऑफेंसेस क्या है, फीवर की तरह होते हैं। जैसे फीवर हो गया आपको, नो टेस्ट नो स्ट्रेंथ एंड यू कैन नॉट ईट, वो स्थिति हो जाती है। तो आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए हरिनाम के प्रति पूरा टेस्ट चला जाता है, पूरा स्ट्रेंथ चला जाता है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार वो हो गया, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो इसीलिए इस ये 4 चीजों को अगर हम संकल्प के साथ हरिनाम करने का प्रयास करेंगे, हाँ, अगर हमको हरिनाम से, क्योंकि जिससे भी संबंध बनाना है तो संकल्प होना चाहिए। तो सब संबंध किसी से बनाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर भी हम उसमें कमिट रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, बॉय लव्स अ गर्ल, लव एंड द गर्ल लव्स अ बॉय, बॉय लव्स अ गर्ल, दैट्स गुड, एंड द गर्ल लव्स अ बॉय, दैट इज ऑल्सो गुड, बट दे शुड गेट मैरिड ऑल्सो। क्योंकि जब मैरिज हो जाती है तो फिर कमिटमेंट हो जाता है। इसी तरह जब कमिटमेंट के साथ होली नियम करते हैं, कभी किसी दिन टेस्ट होगा ज्यादा, किसी दिन टेस्ट होगा कम, लेकिन संकल्प के साथ ये सारी चीजों को जानते हुए, और फिर प्रणिपाते ना, आश्रय के भाव से कि ये टॉप मोस्ट चीज है इस संसार में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक क्रियाओं में, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन में श्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और उसमें भी टॉप मोस्ट क्या है? ये हरिनाम। परिप्रश्न ना, निरंतर इस चीज पे चिंतन करना, कैसे मेरे जो हरिनाम का क्वालिटी इंप्रूव हो, कैसे हरिनाम का क्वालिटी इंप्रूव हो। और किसी भी परिस्थिति में हमको कभी ऐसा हमेशा ये नीड फील रहनी चाहिए कि और इम्प्रूव करना है, क्योंकि लॉल्यम ही इसका प्राइस है, हंगर, कि और नाम अच्छे से जप करना और सेवया एक अच्छे एटीट्यूड के साथ। तो ये जो होली नेम वीक है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए टू चैंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, ज्यादा लंबे समय के लिए जप करना, ये, क्योंकि इससे हमारा हैबिट धीरे धीरे बनता है, हमारा एक स्टैमिना बढ़ता है। और जितना हम लोग ज्यादा नाम जप करते हैं, उसमें जो अच्छे नाम की संख्या है वो भी बढ़ती है। हाँ, तो कुछ नाम है इनअटेंटिव करते हैं, कुछ नाम हमारे इनकम्प्लीट होते हैं,
लेकिन जितना नाम जब करेंगे तो आप प्रोपोर्शन में देखेंगे ना, प्रोपोर्शन का फॉर्मूला रहता है। तो जो अच्छे नाम की जो संख्या है वो भी हमारी बढ़ेगी। और जो अच्छे जप करने वाले हैं इस्कॉन में, जो वरिष्ठ गुरु वृंद हैं, तो उनका जो उनके मूड को हम इम्यूलेट कर सकते हैं। और पेशेंटली और परसिस्टेंस के साथ, जैसे लादनी माता जी ने अपने कोट में लिखा, एक धैर्य के साथ ये हरि नाम के साथ हमको जो अपना रिलेशनशिप है ग्रेजुअली इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। ये क्योंकि हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, हम लोग इस्कॉन की गुरु परंपरा में जुड़ गए। उसके बाद हमको प्रभुपाद जी ने कृपा करके सारा कुछ क्लैरिटी और कंफ्यूजन से बता दिया। हाँ, तो क्या नाम जप करना है वो दे दिया, कौन सा व्रत करना है एकादशी वो दे दिया, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है सब कुछ क्लियर दे दिया। ये प्रभुपाद जी बोलते थे, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल, यू मे मिस इट। ये सब प्राप्त होने के बाद अगर मिस हो गया तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जैसे एक बार एक ईगल, क्या बोलते हैं उसको, ईगल होता है बाज। हाँ, बाज एक पहाड़ के ऊपर पे था। हाँ, उसने 4 अंडे दिए, उसमें से एक अंडा नीचे गिर गया। 3 ऊपर ही थे, एक नीचे गिर गया पोल्ट्री फार्म चिकन के वहां। तो वो अंडा जो नीचे गिर गया तो उसमें भी उससे निकल के आया उसका बच्चा जो बाज था। लेकिन उसका जन्म कहाँ हो गया, वो कहाँ गिर गया, चिकन के बीच में। हाँ, तो वो बच्चा जो था बीच बीच में ऊपर देखता था, ऊपर देखता था, देख इतना बड़ा आकाश है, इतना सब कुछ है कि उसको उसको लगता था मुझे भी ऐसा उड़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो स्टैमिना था। लेकिन वो चिकन के बीच में था, ये देखे ये सब तो यही नीचे ही चल रहे हैं। ये तो देखता था पर ऐसे ही चलने लगता था। फिर कभी सोचता था तो बाकी लोग बोलते थे, "अरे क्या करोगे तुम, वो ऐसे नहीं उड़ सकते हम, वो अलग है।" ये तो पूरा जीवन उसका क्रॉलिंग करते हुए ही चला गया। इसी तरह डिवोटी के लाइफ में, हाँ, तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हरिनाम जो है एस्केप की है। ये जो प्रिजन हाउस है, जेल की एस्केप की है ये हरिनाम। और अगर अंत समय में मुख में हरिनाम नहीं आया तो फिर केवल लेमेंटेशन बचेगा। जैसे वो बाज था, वो जिंदगी उसकी निकल गई। कैसे निकल गई, चिकन की तरह, वो हाँ हैन की तरह चलने में ही निकल गई, उड़ सकता था। तो ऐसे ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ लाइफ है, वो अच्छे से यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा मिक्स करके इंग्लिश में मिक्स करके जो भी अपने रिमाइंडर के लिए बोला, ताकि वक्तों की मुझे कृपा प्राप्त हो, मैं हरिनाम को कुछ करने का प्रयास कर सकूं। हम लोग भी यहाँ पे गोरखपुर में हैं, यहाँ पे जो यहाँ के जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो भी यहाँ पे काफी बड़े संत माने जाते हैं। वो बोलते हैं, 2 कोट्स हैं उनके बहुत फेमस है। हाँ, भगवान के लिए और हरिनाम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पे जो गीता प्रेस गोरखपुर है, गीता वाटिका में लिखा हुआ है। दूसरा वो लिखते हैं कि हरिनाम पे जिसने विश्वास किया वो जीवन में कभी नहीं ठगेगा। तो ऐसे हम देखते हैं हर संप्रदाय में हरिनाम का बड़ा डोरी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। हाँ यशो जी, एक दो मैं लेता हूँ, आप लीजिए, मैं तो थ्योरी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग उसको ज्यादा प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा। ऑनलाइन पे भी कुछ भक्त है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ भी बैठे किसी को पूछना है। हाँ, आदित्य सुप्रो पूछे। अनम्यूट करिए आपका माइक। माइक माइक अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण दोनों। मुझे हम तो हरिनाम की महिमा हर साल सुनते आ रहे, लेकिन हरिनाम के प्रति हमारी जो लोल्यता है वो बढ़ नहीं रही। इसकी इसका क्या कारण है? इसे हमें कैसा बढ़ाना है? अच्छा प्रश्न प्रभु जी आपका।
हरिनाम जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हरिनाम के लिए भूख हरिनाम के प्रति हमारा भूख नहीं बढ़ रहा है, हरिनाम के प्रति लौल्य नहीं बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हम लोग भौतिक जीवन में क्योंकि संतुष्ट हैं। जैसे किसी ने राजभोग की प्लेट खा ली, उसके बाद आप उसको कुछ खाने के लिए देंगे, उसको रुचि नहीं होगी। देखिए, हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपना जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसको तैयार करना पड़ेगा। उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी है, अगर लकड़ी गीली है तो आग में भी डालेंगे तो पहले धुआं निकलेगा। ये आग में डालेंगे तो पहले धुआं निकलेगा, अगर लेकिन लकड़ी सूखी है तो तुरंत कैच कर लेंगे। तो अगर प्रभुपाद जी का अनुभव, प्रभुपाद जी के जितने वरिष्ठ शिष्य हैं, जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, भक्ति तीर्थ महाराज और ये सब, तो इन लोगों के जीवन में जैसे उन्होंने बताया, पहली चैंटिंग का ही कितना एक्सपीरियंस था इनका। क्यों? क्योंकि सुपर ड्राई रोड है, तो क्या स्पार्क लगते ही कैच फायर कैच हो जाता है। हमारे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस गोज इल टुगेदर। तो इंद्रिय तृप्ति भी बीच में होती रहती है, और साथ साथ में नाम जप भी करते हैं। तो जो नाम जप का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। वो उतना ही पोटेंट है जितना हरिदास ठाकुर के लिए है, किसी के लिए, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। उसको वो इन्वायरमेंट चाहिए। तो हमको लॉल्यम इसलिए ओवरऑल लाइफ के साथ इसका कनेक्टेड है। पूरा जीवन जितना सेवा पे आधारित है, जब हम सेवा के लिए जीते, वी सी एवरी इवेंट ऑफ आवर लाइफ एज अ कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफरिंग टू कृष्ण। जितना जीवन उस डायरेक्शन में रहता है कि दिन में जो भी क्रियाएं करते हैं सेवा के रूप में, उतना नाम जप करना आसान होता है। ठीक है। यस यस। और किसी को कुछ पूछना है तो हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। यस प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बोला है कि अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहिए। अटेंटिव चैंटिंग करने के बिना हम आगे नहीं जाएंगे भक्ति में। तो ये एकदम बराबर है आपका। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि आप एक माला चालू करो, तो हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन हम अटेंटिवली नहीं कर रहे। तो किसी को हम बोलते एक माला चालू करो, हम जब सत्संग चालू करते हैं नया, उधर लोगों को हम बोलते कि एक माला से आप कम से कम एक माला जप चालू करो। तो वो लोग एक माला चालू करते, फिर हमारा 16 माला करते, उसमें अटेंटिव नहीं हो रहा। तो उनका एक माला से तो अटेंटिव होने वाला ही नहीं। और शुरू में कर रहे तो वो बहुत कभी कभी एक एक दो दो साल एक ही माला पे रहते लोग। तो ऐसे लोगों को कितने दिन प्रचार करना चाहिए, और फिर उनको ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहला चीज क्वांटिटी क्वालिटी। हाँ, ओवरऑल हमको क्या है, हरिनाम के प्रति जो रिलेशन स्टैब्लिश करना है। बृहद भक्ति भागवत स्वामी महाराज जपा सेमिनार भी लेते हैं, तो बताते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने में दोनों चीजें हेल्प करती हैं। क्वांटिटी भी हेल्प करती है, क्वालिटी भी हेल्प करती है। मतलब आप ज्यादा माला करेंगे, जैसे मैंने बताया, ज्यादा माला करेंगे तो वो जो प्रोपोर्शन होगा, जितना हम नाम अच्छे से ले रहे हैं, अटेंटिव ले रहे हैं, वो भी बढ़ेगा। जैसे एक माला में, ग्रॉस एग्जांपल दें, एक माला में जनरली अगर आपका एक्सरे निकाला गया तो आप 20 मंत्र सुनते हैं, कल्पना कीजिए। ठीक है, 20 मंत्र सुनते हैं, बाकी कुछ इधर उधर शूटिंग होता है। लेकिन तो 16 माला करेंगे तो 20 × 16 हो जाएगा। ऐसा है। तो इस तरह से क्वांटिटी भी क्वालिटी में हेल्प करती है। दूसरा, जैसे जैसे समय के साथ हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, और हमको पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण चीज है, तो जितना हम हरि नाम की महिमा सुनते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, सेवा का एटीट्यूड रहता है, तो हमारे हरि नाम का क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। ऐसा है। तीसरा चीज, कोई व्यक्ति एक माला कर रहा है, उसको एक ही माला कर रहा है, ये उसको कैसे उठा सकते हैं? देखिए, होली नेम ही उठाता है प्रीचिंग में। हाँ, वो होली नेम एक माला वो अच्छे से करने लगेगा। हाँ,
धीरे धीरे भक्तों के प्रति उसका एप्रिसिएशन होगा, जो हमारा ऑलरेडी प्रीचिंग का तो सब सिस्टम सेट ही है ये। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसका माला बढ़ जाता है, कैंप करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमको तरीका ढूंढना चाहिए व्यक्ति का माला धीरे धीरे कैसे बढ़े। इवन जितना भी हमारा प्रचार हम लोग करते हैं, प्रचार का मुख्य उद्देश्य है कि लोग हरि नाम का आश्रय लें। और जो भी हम कैंप कराते हैं प्रचार में, क्योंकि प्रचार करते हैं कुछ समय तक, फिर लोगों का कैंप कराते हैं जिसमें सीनियर डिवोटीज एड्रेस करते हैं, उनको एक बड़ा भक्तों का संग मिलता है। फिर हम उनसे संकल्प कराते हैं कि भाई आप ज्यादा माला कीजिए। ये उसके बावजूद भी कोई नहीं कर रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पर 80-90% लोग, हमारा जो अनुभव है वो कैंप में उनका माला बढ़ जाता है। फिर आप फिर थोड़ा टाइम लेंगे, फिर दूसरा कैंप पढ़ाएंगे, ऐसे ऑलमोस्ट 8 महीने 1 साल में ही व्यक्ति 16 माला में आ जाता है जनरली, जो एक सिंसियर व्यक्ति है। और जो नहीं आ रहा है 16 माला में, मतलब वो दूसरी कैटेगरी है, उसको अपना टाइम लग रहा है। तो सिंसियर लोगों पे फोकस करते रहिए और उनको भी एक माला करने दीजिए, वो अपने टाइम से सीरियस होंगे ऐसा। तो और तो जिसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैंने बता दिया है इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक Thank प्रश्न है। आपने कहा था कि जो हम जो हरिनाम का जप करते हैं तो हमारा जो आंतरिक भाव है, जो सॉफ्टवेयर, तो वो मतलब जो हमारा चेतना है, ये जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए, तब हमारा मतलब हरिनाम के प्रति वो तीव्रता से हरिनाम आएगा, शुद्ध हरिनाम आएगा। तो वो हमारा जो सॉफ्टवेयर कैसे मतलब शुद्ध करना, मतलब चेतना कैसे शुद्ध होना चाहिए, जो हमारा भाव, ताकि वो हृदय से हम भगवान के हरिनाम को पुकार सके विथ क्वालिटी। तो इससे आपको तो पता रहेगा रोज अच्छा। और ये तो कठिन प्रश्न है, लेकिन मेरे को जो इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया लकड़ी का, जो वेट वुड, ड्राई वुड, दो चीजें से हमारे जीवन जब बचा रहता है। कॉन्शियसनेस बिकम वेट बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारी जो चेतना है, जब किसी चीज का भोग करना चाहते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब अपराध होता है, ये तो ये दो चीजों से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये दो चीजों से हम बचेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मंगल आरती करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, नाम जप करते हैं और शास्त्र भी पढ़ते हैं, सुनते हैं ये, लेकिन उसके साथ साथ ये दो चीजें भी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये दो चीजें हमारी चेतना को प्रिपेयर नहीं होने देती होली नेम का को एम्ब्रेस करने के लिए। तो आप इसीलिए महापुरुषों के जीवन को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। महापुरुषों का जो आचरण है वही प्रमाण है। महापुरुषों का जो आचरण है वही प्रमाण है कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो वो हरिनाम को कैसे लिया उन्होंने, हमारे आचार्यों के जीवन में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे उनके जीवन में नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, और नो सेंस ग्रेटिफिकेशन उनके जीवन में कैसे रहता था, बहुत सरल जीवन, बहुत सिंप्लिसिटी आप देखेंगे। और नो ऑफेंसेस बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी, कोई ऑफेंस, मतलब उनके जो डीलिंग्स थे ये सब, इसके कारण तो वो जो हरिनाम बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है स्टैंडिंग। Yes, Rosie. So, thank you. Thank you very much, Rosie, for giving me opportunity, seeking your prayers. तो हरे कृष्णा, हम श्रीमान आदि श्याम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हरिनाम की महिमा बताया, और पहली बार मैं देखा कि भगवत गीता से कैसे कनेक्ट किया उन्होंने। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो ये चार चीज़ों इस श्लोक से हमें बताई हरिनाम से संदर्भ में। और बहुत ही बीच बीच में छोटे छोटे उदाहरण थे, लेकिन एकदम पावरफुली उससे चीज़ें समझ में आ रही थी। जैसे प्रभु जी ने एक चीज़ बताया है कि जैसे पेन है, हम इधर उधर किधर भी खो देते हैं बहुत बार, लेकिन हमारा मोबाइल खोता नहीं है, क्योंकि हमको पता है मोबाइल की कीमत बहुत ज़्यादा है।
वैसे वो बता रहे थे कि अगर हम हरिनाम की जो वैल्यू है उसको अगर समझेंगे तो उसको बहुत अटेंटिवली लेंगे। तो ऐसे कई सारे सुंदर चीज उन्होंने बताए। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार फिजिकली आप आइए यहाँ पे नगर में आपका संग प्रदान करने के लिए। तो प्रभु जी आपने बहुत हमें बहुत वैल्यूबल आपका समय दिया है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। थैंक यू सो Thank मच। you very much, Prabhuji, for sharing the theory which I have learned from all of you. Hare Krishna.